से बारहा ये आ रहा है, सवाल हो रहे हैं सर, वाइंड अप भी होगा, कुछ बातों का जवाब देने दें। पहली मोहसिन साहब तशरीफ रखें। पहली बात ये डॉक्टर साहब बैठ जाएं। जनाब चेयरमैन, एक रस्म रवायत है इस हाउस की, एक मुकर्रर उधर से बोले थे कुछ थोड़ा, ये लोग भी, ये भी पाकिस्तानी हैं, इन्होंने भी अपना शहर जलते हुए देखा है, इन्होंने भी अदालती हुक्म की अदूली होते हुए देखा है, ये भी रोज़ अखबार में पढ़ते हैं कि तौहीन अदालत के खौफ से जो छोटी सी जुलूसी लेके आए थे उसको छोड़ के इसलिए चले गए कि तौहीन अदालत लग रही थी। इस ऐवान के इन अरकान ने यह भी देखा है कि पूरे पंजाब में जहाँ पे इन्होंने 4.25 साल हुकूमत की थी, वहाँ से चंद 100 बंदा भी यहाँ पे नहीं आया, 20 लाख कहाँ से आना था। पूरे पाकिस्तान ने देखा कि वो जो KPK में हुकूमती सरपरस्ती के बावजूद जो लाखों लोग आने थे, वो 10,000 से ज्यादा वहां पे लोग इकट्ठे नहीं हुए। ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर सुनें जी। मुल्क चलाए जाते हैं आइन और कानून के तहत। हुकूमत ने रास्ता दिया, हुकूमत ने अदालती हुक्म की तामील में रास्ता दिया, इन्होंने आके इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत शहर को जला दिया सर, दरख्तों को आग लगाई, तोड़ फोड़ की, सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों पे हाथ। तशरीफ रखें डॉक्टर साहब, प्लीज सुन ले, बात नहीं है जी। जी तो अब ये सर, अब ये इनका कंडक्ट है और आप इस तरह ना करें, फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन के बारे में तशरीफ रखें। क्यों हाउस का माहौल आप लोग खराब करते हैं, प्लीज। मैंने जनाब चेयरमैन पहले दिन फ्लोर ऑफ हाउस पे आके गिरफ्तारियों के हवाले से कहा, मैंने इंश्योर किया कि इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के किसी रुकन की गिरफ्तारी की सूरत में आपको प्रोडक्शन ऑर्डर ना जारी करना पड़े। हमने इंश्योर किया मासूम एजाज चौधरी साहब के कोई गिरफ्तारी नहीं थी, उनको भी हाउस की प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले रिहा कर दिया गया। आज़म सवाती साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारे भाई हैं, एक सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन सर उसके बावजूद मैं सिर्फ इतनी अर्ज़ करूँगा कि अगर आप जत्थे बनाकर चढ़ाइयाँ करेंगे और शहरों को फतह करने की कोशिश करेंगे और कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे तो रियासती अहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, वो अपनी ड्यूटी सर ऑर्डर प्लीज। कानून उस वक्त हरकत में आया जब कानून शिकनियाँ हुई। आप 2 मिनट सुन ले, लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं सर, क्या करते हैं, प्लीज आप प्लीज समझें इस बात को, आप तो पुराने सियासतदान हैं सर। मैं उसके बावजूद मैं पूरी ईमानदारी से ये बात करता हूं कि अगर ये मामले को सियासी बनाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रीवेंस की हद तक बात करे तो सर आंखों पे हर मुअज़्ज़ज़ रुकन का और हर पाकिस्तानी शहरी का जो कानूनी हक है वो सर आंखों पे, वो हम पे वाजिब है आईने पाकिस्तान के तहत, पाकिस्तान के कवानीन के तहत। लेकिन ये हमें भाषण ना दे कि इनके दौर में किसी आदमी के घर पे दस्तक तक नहीं दी गई। सर इरफान सिद्दीकी साहब बैठे हैं इस ऐवान में 2019 में, आधी रात को इन्हें घंटी मार के बेल बजा के उठाया गया और हथकड़ियाँ लगा के थाने ले जाया गया कि आपने किराएदार के कवायफ जमा नहीं कराए। सर ये कौन सी बातें कर रहे हैं। ये ऐवान इसी तरह था जब ये साथ वाले ऐवान के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन पे पूरा पाकिस्तान उस बात को नहीं मानता, 15 किलो हेरोइन डाल दी गई और उसके बावजूद कहा गया कि जी देखिए कितनी मेरिट की हुकूमत है, कितनी मेरिट की हुकूमत है। सर ये इस तरह की बातें ना करें। 4 ऐसे मौके आए, मैं बतौर वकील, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, सैकड़ों डिटेंशन ऑर्डर्स निकाले गए जब भी अपोजिशन जमातों ने मार्च के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए या जलसे जुलूस के लिए जुलूस निकाले, मूवमेंट शुरू की। सर ये पकड़ धकड़, ये इस दौर में 4 ओकेजन्स पे तो मैं खुद पेश होता रहा हूँ। सर ये बातें उनको ज़ेब देती हैं जिन्होंने खुद बड़े कानून की पासदारी की हो। आधी अपोजिशन को तो इन्होंने दीवार में चुना हुआ था, लोगों पे मुकदमात थे, लोगों के घर वालों पे मुकदमात थे, लोगों की खवातीन पे मुकदमात थे। खुदारा ये बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती, और एक नहीं ये सैकड़ों की तादाद में थे। कानून अपना रास्ता लेगा जब कानून तोड़ा जाएगा, कानून जब तोड़ा जाएगा कानून अपना रास्ता लेगा। बातें वो करते हैं सर जो रिकॉर्ड के मुताबिक दुरुस्त हों। आप अगर चढ़ाइयाँ करेंगे, आप अगर कानून को हाथ में लेंगे, आप अगर अदालती हुक्म की अदूली करेंगे। फैसल जावेद साहब की बात आपने बड़ी तहम्मुल से सुनी। मैं सर फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात कर रहा हूँ कि सर ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि आप
एडजर्नमेंट मोशन लाए एक इशू के ऊपर, आप उस पर सवाती साहब ने बात शुरू की, सर हमें मौका देते, उधर से सर मुकर्रर मेरी अर्ज सुन ले सर, बोल लिया। वो जो मूवर थे ना सर, मैं पहले मूवर्स की सुनूं, वो जो 6 मूवर थे, उसके बाद आप लोगों ने वाइंड अप करना था सर। चेयरमैन अगर 6 मूवर्स 10 4 चले गए, 2 रह गए थे सर। अगर ये 15-15 मिनट अपने दिल की भड़ास अपने दिल की भड़ास निकालेंगे, इन्हें इनके इत्तेहादियों ने छोड़ा, सारे मुल्क ने देखा, इन्हें छोड़ा उन लोगों ने जिन्होंने इन्हें मसनद पे बिठाया था, इन्हें आईने पाकिस्तान ने निकाला है, क्योंकि आईने पाकिस्तान में एक तरीकाकार दर्ज है। इन्हें अदालती हुक्म के ताबे इन्होंने इलेक्शन करवाए, आइन शिकनी की, प्लीज आइन तोड़ा, नो क्रॉस टॉक प्लीज जी। आइन शिकनी की, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, उस रूलिंग के नतीजे में इन्हें घर, ये तो 22 करोड़ अवाम की मुंतखब असम्बली को तोड़ के घर चले गए थे कि अगर हम नहीं हैं ना खेडांगे ना खेडड़ देंगे। ये सियासत है इनकी, ये एहतराम है इनका आईने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की तरफ से दिए गए मैंडेट के लिए। ये बातें सर जेब नहीं देती। मैं अर्ज़ करूँगा काफ़ी तकारीर हो गई हैं, यूसुफ गिलानी साहब बैठे हैं, वो भी कुछ बात करना चाह रहे हैं, शारी रहमान साहब हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, इसको मैं सबको मौका दूंगा, लेकिन सर बस सर ये देखे, ये इस तरह से नहीं चलेगा। आप अगर ये इनका ख्याल हो कि एडजर्नमेंट मोशन ला के टॉपिक से हट के उसको बात को कहीं के कहीं पे ले जाएं और अपने भाषण सुना के यहाँ से निकल जाएं, सर ये मुमकिन नहीं है। हुकूमत ने अदालती हुक्म की तामील में इनके लिए रास्ते खोले, पूरे मुल्क ने देखा ये कितने लाखों लोग लेके आए हैं। तो वो नमोशी जो है, कसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो नमोशी हम पे ना निकालें, अपने लोगों से पूछें। और मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान के गयूर अवाम को कि जिन्होंने इनका जो जाली बयानियाँ है उस पर ठप्पा लगा दिया है कि ये बयानियाँ जाली है। ना पंजाब से कोई निकला, ना सिंध से कोई निकला, ना बलूचिस्तान से कोई निकला। कल बलूचिस्तान में इंतखाबात हुए, कहते हैं हम कौमी जमात है, 17वें नंबर पे, आखिरी नंबर पे आए हैं माशाल्लाह। वहाँ पे ये बातें ना करवाएं, ऑर्डर इन द हाउस, ना करवाएं ये बातें। ये समझे इस चीज़ को कि अवाम ने इनके खिलाफ फैसला दे दिया है। बाकी रही बात के जो मुकदमात है, अदालतें मौजूद हैं, मामला सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने अभी जजमेंट रिजर्व की हुई है, उसमें वो जो फैसला देगी हुकूमत उस पर मन्नो अमल करेगी। उसके अलावा भी अदालतें मौजूद हैं, जिसको कोई ग्रीवेंस है अदालत में जाए। सर इस तरह से सियासी स्कोर सेटल नहीं होते, वो अवाम के वोट से सेटल होंगे। जी ऑनरेबल मोहसिन अजीज साहब। सर बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे 4 मिनट, प्लीज जो मुझे देखिए, मेरे पास जो नाम है मैं उनको दूंगा, उसके बाद वाइंड अप करी थी, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस खड़े हो गए इसलिए मैंने उनको आगे बोले। जी प्लीज, मैंने आपसे सर लीडर